माई पॉइंट इज ये एब्सोल्यूट हेट्रेड जो है, ये मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। ये एब्सोल्यूट हेट्रेड जो है, इस एब्सोल्यूट हेट्रेड को जो आपने क्रिएट कर दिया है कि आप किसी के साथ वर्केबल रिलेशनशिप भी नहीं बना सकते, आप कैसे मुल्क चलाएंगे? जिन्हें फिर आप लेके आगे फिर जवाबी कार्रवाई में क्या हो रहा है कि वो आपकी एक गलती देख रहा है तो आपको उड़ा के फेंक रहा है। मैंने एक वक्त गुजारा इस तरह का कि मैं एब्सोल्यूट उड़ाता था हर किसी को। एक जगह आप कहते हो जी फिरके वारियत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक मसलक को दूसरे मसलक का खैर देखना चाहिए। क्यों भाई? उसके नज़दीक उसका अमल कुफर है, उसके नज़दीक उसका अमल शिरकी है, उसके नज़र उसका अमल बिदती है। तो जब एक मसलक दूसरे मसलक के एक अकीदे के ऊपर हिट मार रहा होता है तो वहाँ क्यों कह रहे होते हैं भाई खैर देखो? कन्वीनियंस लेनी है ना अपनी, नहीं भाई हमें दीनी फिरका वारियत नहीं चाहिए। तो जब हर जगह कहते हो कि भाई बर्दाश्त कर लो, गुजारा कर लो, शियों को बरेलवी के खिलाफ, बरेलवी को देवबंदी के खिलाफ, देवबंदी को अहले हदीसों के खिलाफ, इनको कहते हो भाई इंसान के बच्चे बन के लड़ाइयाँ मत करो। तो जब यही बात तुम्हारी लिमा तकुलूना माला तफलून, जब तुम्हारी सियासी फिरके वारियत के अंदर हम कहते हैं कि भाई एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करो, तो हम एस्टेब्लिशमेंट से भी यही सवाल करते हैं कि हजरत जी ये बताएं कैसे चलाएंगे आप सबको, कैसे चलाएंगे? ना इधर दीनी फिरके वारियत में आप ये वाला हुक्म देते हैं जी इनको बोलो आपस में बर्दाश्त करें, क्योंकि भाई एक का नबी नूर है, एक का नबी बशर है। ये नूर और बशर की लड़ाई बरेलवियों में, देवबंदी अहले हदीसों के अंदर इन्हां दा अच्छा खासा मसला मसाइल है। ये कैसे रिजॉल्व करें? एक कहते हैं वसीले से दुआ करनी चाहिए, दूसरा कहता है वसीले से दुआ नहीं करनी चाहिए। एक आदमी कहता है, एक गिरोह कहता है कि जो है ना सजदा करना कब्र को जायज़ है, कोई मसला नहीं है इसके ना, दूसरा कहता है जायज़ नहीं है, ठीक है। एक कहता है हराम है, दूसरा कहता है शिरक है। चलें, आप कहते हैं इन मसले मसाइलों में उम्मत को ना बांटें, तो ये कैसे, ये तो कोर इश्यूज हैं इस्लाम के जिस पर इनका इख्तलाफ है, तो इनको तो गिच्ची दबा के बंद कर दिया गया, ठीक है जी। अब जब बात आती है आपकी पॉलिटिकल मुनाफरत की, तो भाई वहां पर भी आप यही वाला ऑर्डर लगाए ना कि आपस में सुलह सफाई के साथ चल लो, छोटी मोटी बुराइयों को और आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो ईमान कुफर के मसले मसाइल नहीं है, वो ईमान कुफर के मसले मसाइल नहीं है कि एक आदमी कहता है कि जी मैं अल्लाह की सिफात का ही मुनकर हूँ, एक आदमी कहता है मैं हदीस का मुनकर हूँ। ये तो अकीदे से जुड़े हुए मसाइल हैं। एक आदमी दयानतदारी में खयानत कर रहा है, एक आदमी ऑनेस्टी में खयानत कर गया, एक आदमी ने ओहदे पर खयानत की है, जो बहुत बड़ा शर है, मगर वो इतना बड़ा शर तो नहीं है ना कि उसको हम इस्लाम के दायरे से ही बाहर करते हैं, रहेगा तो वो फिर भी मुसलमान ना। तो उसके साथ वर्केबल रिलेशनशिप बनाने का कोई जवाब तो हम पैदा नहीं कर सके। मुल्क में फैनेटिसिज्म को इतना प्रमोट, अच्छा मुल्क इकोनॉमिक बहरान से गुजर रहा है, खाने को पैसे नहीं है, लोगों के अकाउंट्स फ्रीज होने के करीब आई हुई है कहानी, मुल्क का दिवालिया निकला हुआ है। अच्छा हर जगह हमने पंगे लिए हुए अच्छे खासे, ना हमने रशिया से बना के रखी, ना हमने अमेरिका से बनानी है, ना हमने सऊदी अरब ममालिक से बनानी है। यहाँ पूरा मुल्क बैठ के सऊदिया को निकालता है गालियाँ गंदी गंदी, लेकिन कर्ज लेना होता है तो आप पहुंच जाते हैं उनको आप वहाबी स्टेट कह के उड़ा के फेंक देते हैं। लेकिन जब चंदा चाहिए होता है तो उन्हीं वहाबियों के पास आप चले जाते हैं कि भाई ए ते जड़े सी ना ए जिन्ने भी सी ए ते शिरक तौहीद वाले बंदे ने। अच्छा जी, तो फिर उन्हीं तौहीद वालों मुवाहिदों के पास जाके हम भीख भी मांग लेते हैं। वो बेचारे 700 बिलियन डॉलर्स भी दे देते हैं ना। आपने चाइना के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप उस तरीके से बनाई है, बराबर वाले के साथ इट कुत्ते दा वैर है साडा इंडिया के नाल किसी लिहाज के साथ, और वो भी एक नंबर का डैश है जो हमारे साथ मामले खराब करके रखता है। कौन भरोसा करेगा? मुल्क की लोकल अवाम जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार की हुई है। अदाद व शुमार के जादूगर जो थे, जो कहते थे फाइनेंस के किंग हैं किसी ज़माने के अंदर, भाईजान उन्होंने 6-8 महीने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी खान साहब के दौर के अंदर। जो वादे किए वो पूरे हुए नहीं हुए, हमें इसका एज सच इल्म तो नहीं है, किया होगा परफॉर्म। मैं किसी को एब्सोल्यूट इवल नहीं कहता, क्योंकि उम्र के साथ आपको ये आइडिया पता चलता है, आपको लोगों को लेके चलना पड़ता है आगे से। बहरहाल आपने अरबों के साथ भी ताल्लुकात सही नहीं रखने, वहाँ पर भी आप 100% एंड किसी के साथ देते नहीं है। चौधराहट आपकी इतनी है कि आप कहते हैं जी हम दूसरा मदीना है, हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े इंकलाबी लोग हैं। एक न्यूक्लियर बम आपने रखा हुआ है, मुल्क के अंदर रोडें खराब है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, न्यूक्लियर कन्फ्यूजन देखें कितनी बड़ी, उसके बीच में आप फटे कर रहे हैं। मतलब मेरे घर में अच्छा मैं आपको बताता हूँ हमारा हाल क्या है यहाँ पर। घर के हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के बारे में हक के अंदर बयान दे रहा हूँ भाईजान, मैं ज्यादती हो रही है उनके साथ। वो एक रेवोल्यूशनरी आदमी है, क्रांतिकारी आदमी थे वो। उन्होंने एक कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है, और जिसके साथ उनके इंडिया में प्रोग्राम्स हुए हैं,
تو جب یہ کہتے ہیں نا یہ بدتمیز دشمن کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ کچھ نہیں کر سکتا نا تو چیپ شاٹس پہ آ جاتا ہے. پہلے ان کو ڈریل کیا, زیادتی کی, پھر کوٹوں پہ کھڑا کیا, پھر ان کے ساتھ ٹارچر کیا, معاملہ کر کے اب سائڈ لائن کرایا. تو وی اسٹینڈ ود یاسین ملک صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی, میں زیادہ ان کو نہیں اسٹڈی کر سکا کیونکہ ہمارے اپنی پنچایتیں اور پھٹیکیں ملک کی کم نہیں تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جدھر بھی ہو حفاظت کریں, جنہوں نے ایک اپنی جائز یہ بات رکھی ہے کہ بھائی یہ تمہارا ملک نہیں ہے, یہ کسی اور کا ملک ہے, تم اس کو ہڑپ کے بیٹھے ہوئے ہو, اتنی فوج گھسا کے بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر, یہ زیادتی ہے. بہرحال تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. تو اب میرے سے جو یہ سیاسی میرے سے پوچھ رہے ہیں نا, کیا رائے دوں میں سیاسی اپنی, کیا ماحول بنا دیا آپ نے, کس طرح سے چلیں گے ہم. میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لوں گا تو کنٹروورسی بن جائے گی یہاں پہ.